बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। वैसे तो मेरे कहने से आप मेरा चैनल फॉलो कर नहीं रहे हो, लेकिन भाई साहब अगर आप फॉलो कर लोगे तो मजा आ जाएगा। और वो जो घंटी है वो दबा दो। अगर आप घंटी दबा दोगे तो भाई साहब जैसे ही मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो दबा दो। अरे घंटी दबाने की बात कर रहा हूं भाई साहब, दबा दो ना। बॉलीवुड की एक फ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है दिया मिर्जा। ये मैडम जी ऐसे बयान दिया करती है जिनको सुनकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये मैडम ऐसा सब कुछ कैसे सोच लेती है। ऐसे ऐसे बयान इनके दिमाग में कहां से आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि अगर ये दिमागी तौर पर ठीक होती तो ऐसे बयान शायद कभी ना देती। अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले दिया ने कहा था कि मुंबई में जितने भी मर्द हैं उनका हथियार सिकुड़ता जा रहा है। जिसका इतना बड़ा हथियार था उसका सिकुड़कर इतना रह गया है। ऊपर वाला जानता है कि मैडम ने ये कैसे देख लिया, कैसे जान लिया कि लोगों का हथियार सिकुड़ रहा है। मैडम के दिमाग में ये कैसे आया कि ये बयान देना जरूरी है, मुनासिब है। और अब मैडम ने एक ऐसी बात कही है जिसको सुनकर मुझे भी चक्कर आ गए भाई साहब। मैडम ने कहा है कि जो दुनिया भर में क्लाइमेट गर्म होता जा रहा है इसकी वजह है मर्द। मर्दों की वजह से क्लाइमेट गर्म हो रहा है। It's men who have driven climate change and they are entirely and totally responsible for the chaos. दिया का ऐसा मानना है कि दुनिया भर के मर्द हमेशा गर्मी छोड़ते ही रहते हैं। जब देखो ये हाथ चलाते रहते हैं, गर्मी छोड़ते रहते हैं। इनको इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। बताओ साला, एक ही जीवन में क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया जहां दिया मैडम जैसी औरतें भी रहती है। मैडम जी आप मुझे ये बताइए, आपके दिमाग में सिवाय मर्दों के और कुछ आता है कि नहीं आता? आपके दिमाग में हर वक्त मर्द ही क्यों रहते हैं? आपके दिमाग में हर वक्त ऐसी चीजें ही क्यों आती रहती है जिनका लेना देना मर्दों के हथियार से है? आखिर आपको हो क्या गया है? आप ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। अक्की की नई फिल्म वेलकम टू जंगल जल्दी ही रिलीज होने वाली है, जिसमें अक्की ने एक भोजपुरी गाना रखा है। और ये गाना फिल्माया गया है भोजपुरी की राखी सावंत के ऊपर, जिसका नाम है अक्षरा सिंह। जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा था तो वहां एक पत्रकार ने अक्षरा से पूछा कि जब आपको पता चला कि आप इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग करने वाली हो जो भोजपुरी गाना है और अक्की के साथ करने वाली हो, तो आपको कैसा फील हुआ? तो अक्षरा ने बड़े ही खुश होते हुए कहा कि 5 बार बाथरूम गई। ये बात सुनकर मैं बाथरूम गई। आप अंदाजा लगाइए। मतलब इस लड़की से आप कोई भी सवाल पूछिए, उसके जवाब में इसके मुंह से गंदगी ही निकलेगी। सही बात कभी निकल नहीं सकती। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपको पता चला कि आपको अक्षय सर के साथ एक डांस सीक्वेंस है, आपको वो करना है, सॉन्ग शूट करना है, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस एंड रिएक्शन? आपका क्या था इंस्टेंट रिएक्शन? 5 बार वॉशरूम गई। ये इस बात का सबूत है कि इस मैडम के दिमाग में किस कदर गंदगी भरी हुई है। आप जरा मुझे बताइए, अगर आपको पता चलता है कि कोई अच्छा काम आप करने वाले हो तो आप 5 बार बाथरूम क्यों जाओगे? है ना कमाल की बात। मैडम को जैसे ही पता चला कि मैडम का गाना अक्की के साथ होने वाला है तो मैडम बार बार बाथरूम गई। और जो वहां पर स्टेज पर बैठे हुए थे, डायरेक्टर अहमद खान और बाकी लोग भी, वो भी इसकी ये बात सुनकर एकदम भौचक के रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कह क्या रही है और क्यों कह रही है। इस सवाल के जवाब में 5 बार बाथरूम जाने की बात कहां से आ गई? लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये भोजपुरी फिल्मों की राखी सावंत है, तो इसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। आप कोई भी सवाल पूछिए, उसका जवाब आपको गंदगी के साथ ही मिलेगा। नॉर्मल जवाब तो मिल ही नहीं सकता भाई साहब। इम्तियाज अली की नई फिल्म रिलीज हो चुकी है, सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है, लेकिन इम्तियाज कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे ही रहा है, पॉडकास्ट कर ही रहा है। और इम्तियाज ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि उसकी जो फिल्म थी जब वी मेट,
उस स्क्रिप्ट को तकरीबन पूरे बॉलीवुड ने रिजेक्ट कर दिया था। इम्तियाज की वो स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा रिजेक्ट होने वाली स्क्रिप्ट थी, लेकिन भला हो करीना कपूर का कि उसको वो स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी और उसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर के साथ उस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी थी और यही वजह है कि फिल्म जब वी मेट बन गई थी। अगर करीना को कहानी पसंद ना आती तो वो फिल्म कभी ना बनती और ये इस बात का सबूत है कि ऐसी ना जाने कितनी बेहतरीन कहानियां पड़ी हुई है जिनको बॉलीवुड ने रिजेक्ट कर दिया है। बॉलीवुड वालों की समझ में वो कहानी आई ही नहीं और यही वजह है कि वो फिल्में नहीं बनी। एक्चुअली जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनको ओरिजिनल कहानी समझ में आती ही नहीं है, पसंद आती नहीं है। यही वजह है कि वो उन कहानियों को नहीं करते। इन एक्टरों को कहानी तब समझ में आती है जब इनको किसी फिल्म का रेफरेंस दिया जाए। इनको कहानी सिर्फ तब समझ में आती है जब इनको बताया जाए कि वो कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से ली गई है या कोरियन फिल्म से ली गई है या किसी साउथ फिल्म से ली गई है। और यही वजह है कि जितने भी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं वो ओरिजिनल कहानी लिखते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी ओरिजिनल कहानी अप्रूव होने वाली ही नहीं है, एक्टर को समझ में आने वाली ही नहीं है। तो जब एक्टर के पास वो किसी कहानी को सुनाने जाएंगे तो उनको रेफरेंस देना पड़ेगा। यही वजह है कि जो डायरेक्टर हैं वो भी कॉपी करना ही पसंद करते हैं और यही वजह है कि मैं इसको बॉलीवुड नहीं कॉपीवुड कहता हूं। यहां हर आदमी कॉपी करने में मास्टर है, ओरिजिनल कुछ भी कोई भी करना नहीं चाहता। 2 हफ्ते पहले पूजा हेगड़े की फिल्म बटले वरुण के साथ रिलीज हुई थी, सुपर फ्लॉप हो गई है। जब एक पत्रकार ने पूजा से पूछा कि आपके तो इंस्टा पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं फिर भी आपकी फिल्म फ्लॉप कैसे हो गई, तो पूजा ने बताया कि भाई अगर उनके इंस्टाग्राम पर 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 30 मिलियन उसकी फिल्म देखने जाने वाले हैं। ये मुमकिन है कि उनमें से 30,000 लोग भी उसकी फिल्म देखने ना जाए। तो जो किसी भी एक्टर के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो उस एक्टर की फिल्म देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। और ये पूजा की बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं वो तो वहां फ्री में फॉलो कर रहे हैं। भाई साहब वो टिकट खिड़की पर जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, अपने पैसे बर्बाद करेंगे और फिल्म देखेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो अगर कोई ये मान ले कि भाई उस एक्टर के तो इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स है, ट्विटर पर इतने फॉलोअर्स है, तो इसका मतलब उसकी फिल्म हिट ही हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर फिल्म अच्छी होगी तभी हिट होगी, फॉलोअर से फिल्म हिट होने का कोई लेना देना नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक एक्ट्रेस लड़की ने खुदकुशी कर ली जिसका नाम था संचिता। इस लड़की की उम्र सिर्फ 24-25 साल थी, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने खुद को खत्म कर लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मेंटली कितनी डिस्टर्ब रही होगी। और मीडिया की खबरों के मुताबिक संचिता का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है उज्जवल। उस लड़के ने संचिता के बहुत सारे पैसे उधार ले लिए थे क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में थे। तो लड़की को ये यकीन रहा होगा कि अगर वो लड़के को पैसे देगी तो वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो तो उससे प्यार करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्ट्रगलर्स हैं, ये जो लुखे हैं, ये किसी के नहीं होते। इनको किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता। इनकी नजर में प्यार की कोई कीमत नहीं है। तो मैं सारी लड़कियों से फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप किसी लड़के को डेट करें तो देखिए कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। किसी भी लुखे को कभी डेट नहीं करना, किसी भी लुखे से कभी प्यार नहीं करना, किसी भी लुखे पर कभी भी यकीन नहीं करना, कभी भी किसी लुखे को उधार नहीं देना, क्योंकि जो स्ट्रगलर है, जो लुखा है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। मैं आपको ये बात बता सकता हूं गारंटी के साथ। तो खबरों के मुताबिक जब संचिता ने उज्जवल से अपने पैसे मांगे तो उज्जवल ने उल्टा उसी को बदनाम करना शुरू कर दिया, उसके बारे में गलत गलत बातें शुरू कर दी। और यही वजह है कि वो लड़की मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई कि उसने अपने आप को ख़त्म करना ही मुनासिब समझा। लेकिन मेरे ख्याल में ये उस लड़की की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो लड़की पुलिस में जाती, वो लड़की पुलिस में जाकर ये बात बताती कि उसके साथ ऐसा ऐसा किया गया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पुलिस एक्शन भी लेती और उस लड़की को इंसाफ भी मिलता। तो अगर उसने अपने आप को खत्म करना मुनासिब समझा तो यह फैसला बिल्कुल गलत था, यह फैसला बिल्कुल सही नहीं था। उस लड़की को यह सोचना चाहिए था कि उसके भाई बहन है, उसके माँ बाप है, अगर वो खत्म हो जाएगी तो उन पर क्या बीतेगी। अपने बारे में नहीं, कम से कम उनके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन उस लड़की ने इस बात को ज्यादा तरजीह दी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट कर लिया है। और यही वजह है कि उसने अपने माँ बाप, भाई बहन के बारे में सोचे बिना अपने आप को खत्म कर लिया। यह बिल्कुल गलत फैसला था, किसी को भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए।
आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे कहा कि मुझे कमेंट्स पढ़नी चाहिए, उनको मजा आता है सुनने में। कमेंट्स पढ़ने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात में आती है कि बहुत सारे लोगों ने जो अकाउंट बनाया हुआ है उसमें उनका सही नाम नहीं है, पता नहीं क्या क्या नाम है, तो जाहिर सी बात है क्या नाम पढ़ा जाए और उसके साथ क्या कमेंट पढ़ा जाए। शिवेंद्र सिंह का कहना है आज के वीडियो में फुल फॉर्म में थे KRK भाई, मजा आ गया। थैंक यू भाई साहब। सागर सिंह ने कहा है KRK भाई मैं आपकी एक वीडियो भी मिस नहीं कर रहा हूं, मैं हर वीडियो को देखता हूं, लव यू KRK भाई। तानिया मुट्ठल की न्यूज जबरदस्त थी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मिस्टर फिलिप्स इंडस्ट्रीज का कहना है भाई साहब आज का एपिसोड जबरदस्त था, मजा आ गया। थैंक यू भाई साहब। अभिषेक अग्रवाल का कहना है KRK भाई मजा आ गया आज तो, ऐसे ही वीडियो जल्दी जल्दी पोस्ट करते रहो। थैंक यू भाई साहब। सिद्धांत का कहना है KRK भाई रोजाना वीडियो बनाया करो यार। भाई रोजाना वीडियो बनाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ 2 दिन में एक बना सकता हूं, 2-3 दिन में एक बना सकता हूं। रोहित गुप्ता ने लिखा है हा KRK सर यू आर सो फन्नी, ग्रेट वर्क, ग्रेट वीडियो। थैंक यू भाई साहब। गीतिका सिंह का कहना है नाइस वीडियो, वेरी एंटरटेनिंग, मजा आ गया। थैंक यू मैडम जी। कृष्णा श्रीकांत का कहना है यू आर द बेस्ट सर, यू प्रोवाइड द बेस्ट एंटरटेनमेंट, मजा आ गया आज का वीडियो देखकर। थैंक यू भाई साहब। ध्रुवा गौतम का कहना है रोज आया करो यार, आई नेवर मिस ए सिंगल पार्ट ऑफ योर वीडियो। थैंक यू भाई साहब। सुदीप बासनेट का कहना है भाई मैं नेपाल से आपके सारे वीडियो देखता हूं, मजा आता है। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिजनौरी भाई का कहना है रोजाना वीडियो बनाया करो यार, इन बॉलीवुड की रेल इसी तरह बनाकर रखो। थैंक यू भाई साहब। खानी वाला का कहना है भाई साहब आज के वीडियो में बहुत बहुत मजा आया, बस ऐसे ही वीडियो बनाया करो। थैंक यू भाई साहब। बसावा राजा हिरियूर का कहना है डे बाय डे बॉलीवुड पोल खोल इज इंप्रूविंग, भाई साहब ऐसे ही जबरदस्त वीडियो बनाते रहो। थैंक यू भाई साहब। जोसेफ लोबो का कहना है नाइस वीडियो सर जी, थैंक्स, आई एंजॉय इट, रिगार्ड्स, गुड वीडियो। थैंक यू भाई साहब। ये तो पहले भी मैं आप लोगों को अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि बॉलीवुड के सभी लोग SRK की बहुत इज्जत करते हैं, SRK की बहुत तारीफ करते हैं। बॉलीवुड में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो SRK के बारे में बुरा कहे, SRK की तारीफ ना करे, जो SRK से रियल में मिल लिया हो। जब फराह खान के शो पर तमन्ना से SRK के बारे में पूछा गया तो देखिए तमन्ना ने क्या कहा। He called me for Gafur and he was like, can you do this? I just felt like he is somebody who we love and adore so much. Like there's Who can say no to him? No, it's also there's just a lot of like what he's done for the Indian film industry. I don't think there is another like him. तमन्ना ने भी वही कहा जो बॉलीवुड के सभी लोग SRK के बारे में कहते हैं। तमन्ना ने कहा कि जो SRK ने बॉलीवुड के लिए किया है शायद ही कोई दूसरा वो बॉलीवुड के लिए कर सके, और तमन्ना की ये बात बिल्कुल 100% सही है। दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाइए, जब आप ये कहेंगे कि आप इंडिया से हैं और इंडिया में बॉलीवुड है तो सामने वाला ये जरूर कहेगा कि हाँ मैं भी SRK को जानता हूं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि SRK ने इंडिया का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। लगान को रिलीज होकर 25 साल हो गए हैं और आमिर खान ने सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी थी, उसमें बॉलीवुड के तमाम लोग आए थे और वहां करीना कपूर भी आई थी। लेकिन भाई साहब करीना को देखकर मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत ही मायूस हुआ, मैं हैरान हो गया करीना को देखकर कि वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है। एक वक्त वो था जब मैं करीना का बहुत बड़ा फैन था, करीना की एक भी फिल्म नहीं छोड़ता था, हर फिल्म देखता था, वो अच्छी हो या बुरी हो। और आज करीना को इतनी बूढ़ी देखकर कसम से मेरा दिल टूट गया भाई साहब। आमिर टिंगू की पिछले 10 साल से कोई फिल्म हिट नहीं हुई है, यही वजह है कि आमिर पुरानी फिल्मों के सक्सेस पार्टी दे रहा है, पुरानी फिल्मों को याद करके खुश हो रहा है, पुरानी फिल्मों की पार्टी थ्रो करके बॉलीवुड वालों को बुलाता रहता है, पब्लिसिटी लेता रहता है। ठीक है भाई साहब, अब देखिए करियर खत्म हो गया है तो क्या किया जा सकता है, पब्लिसिटी लेना तो जरूरी है क्योंकि दिखोगे तो बिकोगे। ठीक है।
मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक गाना जल्दी ही रिलीज किया है, लेकिन शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने उस गाने को देखा ही नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब गाना देख लीजिए और जरा देखिए कि इस गाने के वर्ड्स मैंने कितने अच्छे लिखे हैं। अगर अच्छे नहीं लिखे हैं तो कमेंट्स करके बताना कि भाई मेरे जो अल्फाज हैं वो अच्छे नहीं है। लेकिन पहले गाना सुनिए आप। चांदनी रात है पर दिल उदास है, तेरे बिना ये खुशबू भी बेकार है। यादों की गलियां मुझे ले जाती, फिर से तेरी मुस्कुराहट दिखाती। तन्हा सफर खुद से जुदा, तेरे बिना सब है सुना। हर पल तेरी याद है, मेरी हर खुशी अब सिर्फ उदास है। आँखों में आंसू, दिल में है दर्द, हर ख्वाब में तू है पर ये सच है कर। मेरी जिंदगी की कहानी अधूरी, तेरे बिना खुशियों की कोई ना पूरी। तन्हा सफर खुद से जुदा, तेरे बिना सब है सुना। हर पल तेरी याद है, मेरी हर खुशी अब सिर्फ उदास है। रात के साए तेरी यादों का साथ, कश मैं भूल जाऊं पर है ये कैसा राज। तेरे बिना हर रंग है उदास, फिर भी दिल के कोने में है तेरा आस। तन्हा सफर खुद से जुदा, तेरे बिना सब है सुना। हर पल तेरी याद है, मेरी हर खुशी अब सिर्फ उदास है। जितना भी दूर तू दिल है पास, तन्हा सफर है पर तू है खास। सुन लिया आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अल्फाज लिखे हैं इस गाने के वो बहुत अच्छे हैं, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता आपको कितने पसंद आए हैं या ना पसंद आए हैं। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी नौटंकी इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है अपूर्वा। ये कोई ना कोई ऐसा बयान देती रहती है कि न्यूज में बनी रहती है। इसको भी पता है कि गंद बोलेगी, कुछ उल्टा सीधा बोलेगी तो न्यूज में बनी रहेगी, लोगों को पता चलता रहेगा कि हाँ ये भी है। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है लोग भूल जाएंगे। तो अपूर्वा ने कहा है कि देखो मैं किसी छोटे मोटे रोल के साथ तो किसी के साथ सोने वाली नहीं हूं। हाँ, अगर कोई दुबई का शेख 10-15 करोड़ रुपए मेरे मुंह पर मारे तो मैं उसके साथ सोने की सोच सकती हूँ। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसिडर, बट एक रोल के लिए तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है खतरा खतरा। पहली बात तो अपूर्वा मैडम जी ये है कि आप लड़की हो तो आपको आजादी है, आप कुछ भी कह सकती हो। अगर कोई लड़का ऐसी बात कहता तो जाहिर सी बात है लोग उसको गालियां देते। लड़कियां कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, कोई उनको कुछ नहीं कहता, वो बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको किसी को भी 15 करोड़ रुपए देने की जरूरत क्या है? 15,000 भी देने की जरूरत क्या है? 15 रुपए भी देने की जरूरत क्या है? जबकि आपकी मिठाई फ्री में मिल जाती है। आप हर शाम को क्लब में जाती हो,
वहां पीकर टल्ली हो जाती हो, फिर किसी ना किसी के घर चली जाती हो और मिठाई खिलाती हो, सुबह अपने घर चली जाती हो। यानी लोगों को आपकी मिठाई फ्री में मिल रही है। तो जब फ्री में मिल रही है तो कोई खरीदेगा क्यों, वो तो बताइए मुझे। क्या जरूरत पड़ी है किसी को खरीदने की? जो चीज फ्री में मिलती है उसको कभी कोई नहीं खरीदता, ये बात याद रखिए। अब आते हैं आपके रोल के ऊपर कि कोई निर्माता निर्देशक आपको रोल ऑफर करेगा क्या। मुझे आप ये बताइए कि बॉलीवुड में ऐसा कौन सा निर्माता निर्देशक है जिसकी चॉइस इतनी घटिया है कि वो आपकी सड़ी हुई मिठाई खाना चाहेगा। आपको किसी ने बताया नहीं कि आपकी मिठाई सड़ चुकी है, कीड़े पड़ चुके हैं, उस मिठाई को कोई नहीं खाना चाहता। बात को समझिए आप। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको एक छोटा सा इतना सा रोल भी ऑफर कर देना तो आप 24 आवर क्या 48 आवर्स उसके ऑफिस में ही बैठी रहेंगी। उससे कहेंगी कि जितनी मिठाई खानी है खा ले, लेकिन बस ये रोल मुझे दे दे। तो ये ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा कि मैं छोटे से रोल के लिए कुछ नहीं करूंगी। अरे आप फ्री में सब कुछ करती हो यार, तो फिर छोटा सा रोल तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए मैडम जी। और जो आप दुबई की बात कर रही हो, शेखों की बात कर रही हो, कभी आपने अपनी शक्ल आईने में देखी है? एक दफा देख तो लीजिए कम से कम कि आपकी शक्ल कैसी है। जिन शेखों की आप बात कर रही हो, जो आपके मुंह पर 10-15 करोड़ रुपए मार सकते हैं, वो तो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको देखेंगे तो आपकी तरफ थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। आपके मुंह पर 10-15 करोड़ रुपए मारना तो बहुत दूर की बात है। और आपकी मिठाई तो उनके लिए जहर है। आपकी सड़ी हुई मिठाई वो खाएंगे, पागल हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, साले पागल होके मर जाएंगे अगर आपकी मिठाई खा ली तो ये ड्रामा ना करो मैडम जी। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो मर्यादा करो। तो मैडम जी मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। बॉलीवुड वाले तब भी आपको काम नहीं देने वाले जब आप फुल टाइम मिठाई खिलाने वाली हो। तो मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि हां, ऐसे बयान देकर आप थोड़े बहुत दिन न्यूज में तो रह सकती हो, लेकिन काम नहीं मिलेगा आपको। कमिंग फ्राइडे को काले होठों वाले एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 रिलीज होने वाली है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो इस फिल्म का निर्माता है दिनेश विजन, उसने पीवीआर के साथ क्या डील साइन की है। बुधवार शाम तक इस फिल्म के तकरीबन 20,000 टिकट्स बिके थे पीवीआर प्लस आइनॉक्स दोनों में। और आज थर्सडे है, आखिरी दिन है, कल फिल्म रिलीज होने वाली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज का दिन खत्म होने तक इस फिल्म के एडवांस में तकरीबन 30,000 टिकट्स बिकेंगे पीवीआर प्लस आइनॉक्स में। और इसका मतलब यह हुआ कि सभी थिएटर्स में ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम एडवांस में टिकट्स बिकेंगे 75,000। ये एडवांस बुकिंग इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। ये इस बात का सबूत है कि शाहिद कपूर की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि किसी को भी शाहिद बटले की फिल्म नहीं देखनी है। ये इस बात का सबूत है कि जो इस फिल्म की हीरोइन है कृति सेनन, जो अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानती है, उसकी भी फैन फॉलोइंग कोई खास नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस फिल्म की जो कहानी है वो 2 की कहानी है। यह सब्जेक्ट पब्लिक के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पब्लिक को इस तरह की फिल्म देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही वजह है कि इस फिल्म का सुपर फ्लॉप होना तय है। बॉलीवुड में एक ओटीटी एक्टर है जिसका नाम है विजय वर्मा। ये किसी ना किसी हीरोइन को घुमाता ही रहता है, किसी ना किसी हीरोइन से रिलेशनशिप रखता ही है। किसी जमाने में इसकी गर्लफ्रेंड थी तमन्ना फैली हुई, उससे ब्रेकअप के बाद इसका रिलेशनशिप चालू हो गया था सना फातिमा शेख से, और आजकल ये सना के साथ है। लेकिन रिसेंटली एक जगह कुछ ऐसा हुआ कि वहां तमन्ना भी आ गई और सना भी आ गई और विजय दोनों से गले मिला। तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसा लग रहा था कि तीनों मिल गए तो बहुत अच्छा हो गया। ये बॉलीवुड वाले हैं। यहां पर जैसे ही किसी का डिवोर्स होता है, जैसे ही किसी का ब्रेकअप होता है, वैसे ही बहुत जबरदस्त प्यार उमड़ पड़ता है। वैसे ही दोनों बहुत ही कमाल के दोस्त बन जाते हैं। दोनों में जरा भी मनमुटाव नहीं रहता। कमाल के लोग हैं भाई साहब ये। आप तो जानते ही हो कि गोविंदा की पत्नी कुछ ना कुछ गोविंदा के बारे में कहती रहती है पब्लिसिटी के लिए। वो गोविंदा के बारे में कहेगी, पब्लिसिटी मिलेगी तो जाहिर सी बात है दिखेगी।
न्यूज में बनी रहेगी। कभी कहती है कि गोविंदा अनपढ़ है, कभी कहती है कि गोविंदा बूढ़ा हो गया है, कभी कहती है कि गोविंदा पागल है, कभी कहती है कि गोविंदा का किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। और बकरीद पर तो यह भी कह दिया था कि गोविंदा भी तो एक बकरा ही है। अब गोविंदा की पत्नी ने न्यूज में बने रहने के लिए कहा है कि गोविंदा भी तो टकला है, गोविंदा भी तो विग ही पहनता है। यह बात सच है कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टकले हैं, जो विग पहनते हैं। शाहिद कपूर है, रणबीर कपूर है, ऋतिक रोशन है, गोविंदा है, सन्नी देओल है, ना जाने कितने हैं। लेकिन अपने ही हस्बैंड की इस तरह से बेइज्जती करना कहां तक मुनासिब है? भाई सुनीता जी को पब्लिसिटी चाहिए, ठीक है, और भी बहुत चीजें हैं कहने के लिए, करने के लिए। अपने हस्बैंड की इस तरह से बेइज्जती करना कहां तक मुनासिब है? जब सुनीता से पूछा गया कि क्या गोविंदा पहले से ही टकला है, तो सुनीता ने कहा कि नहीं नहीं, जब ये मुझे मिला था तब तो खूब बाल थे, लेकिन बाद में टकला हो गया था, और अब तो टोटली टकला हो गया है, अब तो विग पहन के घूमता है। मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। बेचारे की इतनी बेइज्जती कर दी हो, क्यों ऐसा कर रही हो यार? राजपाल यादव बॉलीवुड का वो आदमी है जो किसी से भी उधार ले लेता है तो वापसी नहीं करता, और यही वजह है कि राजपाल तिहाड़ में तकरीबन 3-4 बार जा चुका है। लेकिन अब राजपाल ने एक ऐसा कमाल का काम किया है, ऐसा कमाल का काम किया है भाई साहब, कि आप सुनोगे तो लोटपोट होकर हंसोगे। चंडीगढ़ से कोई एक बंदा आया था, वो राजपाल को मिला, उसने बोला भाई साहब मुझे आपके साथ फिल्म बनानी है। राजपाल ने कहा कि दिक्कत ही कोई नहीं, 1 करोड़ रुपए मुझे एडवांस दे दे। उसने इसको 1 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए। कुछ दिनों के बाद राजपाल ने कहा कि जो कहानी तू सुना रहा है वो इतनी बढ़िया नहीं है, मैं ही तेरे लिए कहानी लिख देता हूं। राजपाल ने उसके लिए कहानी लिख दी और उससे कहा कि भाई साहब इस फिल्म को डायरेक्ट भी मैं ही करूंगा, मैं तुझे पूरी फिल्म ही बनाकर दे देता हूं। निर्माता बेचारा खुश हो गया कि चलो भाई राजपाल उसको एक फिल्म बनाकर दे देगा। राजपाल छोटे मोटे 2-3 और एक्टरों को लेकर चंडीगढ़ चला गया और वहां शूटिंग की तैयारी होने लगी। अब राजपाल ने निर्माता से कहा कि भाई साहब ऐसा करो, इस फिल्म को डायरेक्ट आप करो, लिखी मैंने है लेकिन डायरेक्शन आप दो। निर्माता ने कहा कि भाई साहब मुझे तो डायरेक्शन आता ही नहीं है, मैंने तो सीखा ही नहीं है। राजपाल ने कहा कि दिक्कत ही कोई नहीं, अरे भाई डायरेक्शन में सिखा दूंगा। आप जरा सोचो कि जब आप ये फिल्म बनाओगे एज ए निर्माता निर्देशक और ये फिल्म रिलीज होगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, तो आप कितने बड़े डायरेक्टर बन जाओगे, बॉलीवुड में आपकी कितनी ज्यादा अहमियत हो जाएगी, बात को समझो। उसने कहा कि ठीक है भाई साहब, तो मैं ही डायरेक्शन कर लेता हूं। तो राजपाल ने कहा कि 2 करोड़ मुझे और दे दे, तो उसने राजपाल को 2 करोड़ और दे दिए। कितना शैतान आदमी, आप सोचो जरा। अब 2-4 दिन के बाद शूटिंग चालू होने वाली थी, तो जो बाकी के एक्टर्स इसके साथ गए थे उन्होंने कहा कि भाई साहब कहानी तो सुना। विजयराज भी उनमें से एक था, तो इसने कहा कि भाई कहानी सुनाता हूं ना, शूटिंग तो चालू होने दो। उन्होंने कहा कि भाई शूटिंग चालू होने पर कहानी कैसे सुनाओगे यार, कहानी तो हमें आप अभी बताओ ना कि क्या कहानी है, हमारा क्या रोल है, तभी तो शूटिंग करेंगे, ऐसे कैसे शूटिंग कर देंगे। राजपाल ने कहा कि यार आप सब्र करो यार, कहानी बताऊंगा, शूटिंग चालू होने दो। तो विजयराज और जो बाकी के एक्टर थे वो आ गए वहां से वापसी मुंबई। अब वहां रह गया राजपाल अकेला। तो निर्माता ने कहा कि भाई अब फिल्म कैसे बनेगी, फिल्म की शूटिंग कैसे होगी। तो राजपाल ने कहा कि तीनों रोल मैं ही कर देता हूं। तो फिल्म में जो 3 हीरो है, तीनों रोल राजपाल ने ही निभा दिए। 10-12 दिन में राजपाल ने शूटिंग खत्म कर दी, फिल्म कंप्लीट हो गई और राजपाल 3 करोड़ रुपए लेकर अपने घर बैठ गया। आप देखो कितना शैतान आदमी है, लोगों को कैसे छूतिया बनाता है ये आदमी, और फिर कहता है कि मुझे जेल भेजा है। अरे भाई साहब, ऐसे काम करोगे तो जेल नहीं जाओगे तो कहां जाओगे वो तो बता। जिसका आप ले लेते हो देते ही नहीं हो आपसे, जो आपके धक्के चढ़ जाता है उसको आप लूट लेते हो। कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो रहम करो भाई साहब, कुछ तो शर्म करो थोड़ी बहुत भाई साहब। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।